सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कन्हैया कुमार ने कहा, देश में सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। कांग्रेस नेता जदयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के 5 सबसे अधिक बेरोजगारी दल वाले राज्यों में बिहार शामिल है। कन्हैया कुमार ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बिहार में सरकार में आई है, ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार लोकतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल को आज प्राथमिकता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि देश में 2 तरह के वोटर हैं। इनमें से एक वोट है जो देश को बेच रहे हैं और दूसरे वोट जो देश को बचा रही हैं। इस समय देश को बचाने और देश को बेचने की लड़ाई चल रही है। सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि भले दलित तौर पर कोई नुकसान हो, इसके बाद भी अगर वर्तमान सरकार को हटाने में हमारी कोई भूमिका होगी तो हम उसके लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की बात नहीं है, बल्कि देश पर जब भी संकट आया है बिहार ने आवाज उठाई है। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स वसूले जाने पर एससी ने खड़े किए सवाल, कहा बढ़ाए जा सकते हैं खाने के दाम। होटल रेस्टोरेंट में कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज या सर्विस चार्ज वसूले जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस चार्ज वसूले जाने की बजाय खाने के दाम बढ़ाने के तरीके को अपनाया जा सकता है। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की गई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने होटल और रेस्तरां में कस्टमर के अतिरिक्त शुल्क या सर्विस चार्ज वसूले जाने पर रोक लगाने वाली सीसीपीए के निर्देश पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि आम आदमी पार्टी रेस्टोरेंट या होटल में लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज की सरकार की तरफ से लगाए गए टैक्स समझता है। इस कारण से अगर रेस्टोरेंट या होटल अपने ग्राहक से ज्यादा पैसा वसूलना चाहते हैं तो उन्हें अपने यहाँ की डिशेज के दामों में बढ़ावा करना चाहिए। दिल्ली में सितंबर में होगा डीडीए हाउसिंग स्पेशल स्कीम का मनी ड्रॉप, जल्द करे यह काम। दिल्ली में डीडीए हाउसिंग स्पेशल स्कीम 2021 का इंतजार करे लोगों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए हाउसिंग स्पेशल स्कीम का मिनी ड्रॉप सितंबर में होगा। डीडीए के अनुसार प्रतीक्षा सूची की आवेदन रजिस्ट्रेशन फीस 15 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। इसके लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक डीडीए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने का ऑप्शन उपलब्ध होगा। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2021 में 10 मार्च 2022 तक हाउसिंग स्पेशल 2021 खुली हुई थी। हाउसिंग स्पेशल स्कीम 2021 का ड्राफ्ट 18 अप्रैल को किया गया था। रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है और डीडीए ने इसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि फ्लैट के आवंटन का ड्राफ्ट, जिसमें आम जनता के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया था, रैंडम नंबर जनरेट सिस्टम के आधार पर हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश और 3 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की देखरेख में इसे आयोजित किया गया था। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर फिर खतरे के निशान के पार जाने कब दी जा सकती है बाढ़ की चेतावनी। दिल्ली सटे राज्य हरियाणा में बारिश के बाद हंडी कुंड बैराग से और पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी में बुधवार को जल स्तर खतरे के निशान 4.5 मीटर को पार कर गया है। इससे पहले यमुना नदी में शुक्रवार को भी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जल स्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था। इसके बाद निचले इलाकों में लगभग 7,000 लोगों को निकालना पड़ा था। हालांकि यमुना नदी का जल स्तर सोमवार को चेतावनी के निशान से नीचे चला गया था और मंगलवार शाम 6 बजे 203.96 मीटर था। लेकिन एक बार फिर से नदी में जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है और मंगलवार की आधी रात के आसपास खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली में जल स्तर 204.79 मीटर था। हरियाणा के नूह में 3 साल की मासूम के किडनैप के साथ रेप पीड़िता अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के नूह में किशोर द्वारा 3 साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ रेप का मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी। पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस में लिखित शिकायत में कहा कि मंगलवार सुबह जब उसकी पत्नी खेत पर जा रही थी तो उसकी बेटी अपनी मां के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी को इस बात की भनक नहीं लगी कि उसकी बेटी पीछे पीछे चली आ रही है। बच्ची अपनी मां से काफी पीछे रह गई। इस दौरान 14 साल के नाबालिग लड़के ने उस बच्ची को अगवा कर लिया। मासूम बच्ची के पिता ने कहा कि इससे कुछ समय बाद जब मैं अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो मैंने रोते हुए उसकी बच्ची की आवाज़ सुनी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया। पीड़ित के पिता ने कहा कि लड़का वहां से फरार हो चुका था और इसके तुरंत बाद उससे इसकी सूचना पुलिस को दी थी। कोरोना के खतरे के बीच नोएडा में 2 डेंगू मरीज की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी।
एक और जहां नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबसे बड़ा सबक बना हुआ है, वहीं अब जिले में इस सीजन में डेंगू के मामले भी दस्तक दे दिया है। जिले में डेंगू के दस्तक के 2 मामले सामने आ चुके हैं। यह दोनों मामले दादरी और ग्रेट नोएडा के सामने आए हैं। दरअसल दोनों मरीजों की गाजियाबाद एक अस्पताल में पुष्टि की गई है। मरीज में डेंगू की पुष्टि होने के बाद जिला मलेरिया विभाग ने उनके घर के आसपास 50 और घरों का निरीक्षण किया, वहां पर दवा का छिड़काव भी कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के माने तो इस सीजन के पहले 2 डेंगू के मामले मिले हैं। वहीं निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का इलाज चल रही है। हालांकि निजी अस्पतालों में इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जो पहले 2 मामले सामने आए वह दादरी के धुमानिकारपुर और ग्रेट नोएडा से सामने आई हैं। डेंगू के मामले को लेकर सहायक जिला मलेरिया अधिकारी श्रुति ने बताया कि जिन दोनों मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य है। यह सीजन के पहले 2 डेंगू के मरीज है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर इनोवा कार पलटा बेकाबू ट्रक, 2 ITN समेत 4 लोगों की गई है जान। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक वेल्लोरो प्रतियोगिक संस्थान के 2 छात्र और IT की छात्रा समेत कुल 4 लोगों की जान चली गई है। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार तड़के एक बेकाबू ट्रक जयपुर से गुरुग्राम की ओर आ रही एक इनोवा कार पर पलट गया, जिसमें कार में बैठे 3 छात्राओं समेत कार चालक की भी हताहत हो चुकी है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरे घायल को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दर्दनाक हादसे में मारे गए 3 युवक और 2 लोग नोएडा स्थित एडो सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करते थे। यह घटना रात 1 बजे सिंधरावाली गांव के पास हुई, जब यात्री उदयपुर से नोएडा लौट रहे थे। मारे गए लोगों की पहचान यूपी के गाजीपुर गांव के ड्राइवर दीपक, मेरठ के आदर्श कुमार, बेंगलुरु के कुमार पूजिता और कोलकाता के मुस्कान तिवारी के रूप में हुई है। दोपहर 1 बजे भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए बड़ी शुरुआत करेंगे सीएम केजरीवाल, ट्विटर पर किया यह ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुधवार दोपहर 1 बजे भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए एक बड़ी शुरुआत किया है। केजरीवाल ने यह घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट पर किया था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की थी कि वह दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का इस्तेमाल पूरे भारत में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए करे, ताकि भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाया जा सके। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त की सौगात न कहने की भी अपील की गई थी। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर सत्ता में आने के लिए लोगों को मुफ्त सेवाओं का झांसा देने का आरोप लगाती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद लोगों को रेवड़ी कल्चर को लेकर सतर्क रहने की ही हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि यह देश के विकास के लिए बेहद घातक है। किसान के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा सस्ता लोन और ब्याज पर 1.5% तक की छूट। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कम अवधि पर लोन समय पर चुकाने वाले किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को जारी कर रखा है। ऐसे में जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया, उनमें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 34,886 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी लोन का ब्याज चुकाने पर किसानों को जो 1.5% की छूट मिलेगी, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने भुगतान सीधे लोन देने वाले बैंक और सरकारी संस्थाओं को करेगी। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का किया ऐलान, जाने कौन हुए बाहर और किन्हें मिली जगह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल और एक अनुसूचित जाति के नेता सत्यनारायण जाट्टी को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। दक्षिण भारत के तेलंगाना से आने वाले और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद सुधा यादव को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया। संसदीय बोर्ड बीजेपी पार्टी के अंदर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सबसे ताकतवर संस्था है। बीजेपी के गठित हुए नए संसदीय बोर्ड में दिखता है कि पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे पुरस्कृत करती है और अपने कार्यकर्ताओं के अनुभव को महत्व देती है। BS येदियुरप्पा, सत्यनारायण जाटिया के लक्ष्मण जैसे लोगों ने शुरू से ही ईंट पत्थर बनाकर पार्टी को अपना जीवन दिया है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थान में उनका आना इस बात की झलक दिखाता है पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे महत्व देती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।